नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट। मैं हूं राजीव कमल। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री एक पहले कुछ दिनों पहले एक बयान में सुर्खियों में थे, जब उन्होंने ये कह दिया था कि पंडित जो होते हैं केवल आते हैं घर में, हमारे मुशहर घर में आते हैं और खाना नहीं खाते हैं और पैसे मोटी रकम लेकर और चले जाते हैं। वो तरीके से एक शब्द भी उन्होंने उसमें इजाद करते हरामी बोल दिया था। हरामी शब्द बोला था, काफी विवाद हुआ था। फिर उन्होंने एक भोजन का आयोजन किया था जिसमें दलित और ब्राह्मण भोजन बनाया था। उसमें भी वहां गए, वहां भी विरोध हुआ। ब्राह्मणों ने वहां भी विरोध किया। बहुत सारे लोग ने कहा कि ब्राह्मण वहां पहुंचे ही नहीं थे। अब उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी ने यहां तक ये कह दिया कि जीतन राम मांझी ने कभी तो माफी मांगी ही नहीं थी। हमारे साथ प्रखर एक तरीके से बात करने के लिए गजेंद्र झा, जिन्होंने कुर्बानी दे दी बीजेपी से कुर्बानी दे दी, एक तरीके से उनको हटा दिया गया, उन्होंने खुद कुर्बानी दे दी है और हमारे साथ बात करने से गजेंद्र झा हैं। अब एक बताइए कि ये सवाल खड़ा था, अब तो कहते हैं कि उन्हीं के पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जीतन राम मांझी ने कभी माफी ही नहीं मांगे था। देखिए, ये बेशरम लोग हैं, इनको शर्म है नहीं, ना ही इनका कोई विचारधारा है, ना कोई सिद्धांत है। स्वार्थ की राजनीति करते हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं। सत्ता पाने के लिए ये किसी स्तर तक गिर सकते हैं, नीचता का कोई इनका पैमाना नहीं है। पहले इनके अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी कहते हैं, गालियां देते हैं और उसके बाद फिर वो बार बार माफ़ी मांगते हैं। जैसे ही गजेंद्र झा प्रतिकार करता है, डर से दुबक जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं और सबके सामने, पूरे कैमरा के सामने माफ़ी मांगा और फिर भी ये अब कह रहे हैं कि मैंने माफ़ी नहीं मांगा। तो गजेंद्र झा ने यूं ही गिरगिट माझी नाम नहीं दिया है। ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्ट है। ये पूरी की पूरी पार्टी हिंदुस्तान विरोधी और पूरी की पूरी पार्टी सनातन विरोधी है। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका जो वो तथाकथित विधायक, क्या नाम है, ये वही सिकंदरा वाले प्रफुल्ल मांझी जी है ना। अरे महाराज, आप पता नहीं कैसे कैसे पागल लोगों को विधायक बना दिया है। पूरे बिहार के नाम पर यह विधायक कलंक है। जो व्यक्ति सिर्फ सामाजिक उन्माद उठाने का काम कर रहा है, जिस व्यक्ति को सामाजिक सरोकार से कोई काम नहीं, बिहार के नाम पर यह विधायक धब्बा हैं। ये पूरे बिहार को कलंकित कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का छवि खराब कर, हिंदुओं के नाम पे ये कलंक है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, इन्होंने जो धमकी दी है SC ST एक्ट पे केस हो और हत्या का केस चले। नहीं, उन्होंने साफ ये कह दिया है कि जिस तरीके जो पंडित आते हैं, जो अछूत मानते हैं हम लोग मुसहर जाति को, उसे ऐसे लोगों पर SC ST एक्ट दर्ज हो। अब बताइए, आप पहले माफी के लिए कहते थे कि हम माफ कर दिए मांझी को, अब आप पे SC ST एक्ट लग जाएगा। ये तो दोहरा चरित्र है ही। इन्होंने ये भी कहा था कि क्योंकि अब ब्राह्मणों ने मुझे माफ कर दिया इसलिए गजेंद्र झा पे कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन फिर पीछे से ये अपने लोगों से, ये तो हम पार्टी का चरित्र ही ऐसा दोहरा चरित्र है। इन्होंने गजेंद्र झा पे FIR करवाया और SC ST एक्ट में करवाया। मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति बार बार विधायक रह रहा हो, विधान परिषद रह रहा हो, बिहार का मुख्यमंत्री हो, जिसको बिहार की करोड़ों जनता ने मुख्यमंत्री चुन लिया हो, वह व्यक्ति दलित कैसे हो सकता है? दबा कुचला कैसे हो सकता है? पिछड़ा कैसे हो सकता है? आप बताइए ना। एक बिहार का मुख्यमंत्री अगर दलित है, वो दबा कुचला है, तो वो फिर मुख्यमंत्री कैसे है? और उसको भी अधिकार है SC ST एक्ट पे किसी को साजिश के तहत फंसाने का। एक विधायक हैं और विधायक कहते हैं कि वो दलित हैं, कुचले हुए हैं, दबे हैं। क्या हैं भाई आप? इस देश में कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जरूरत है, हमारे देश के कानूनविदों को जगने की जरूरत है और शीघ्र अतिशीघ्र SC ST जैसा, मैं आपको कहूं, नकारा कानून को तुरंत हटाने की आवश्यकता है या फिर उसमें कठोर संशोधन की आवश्यकता है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं आग्रह करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, महोदय, इस SC ST एक्ट के तहत इस देश के करोड़ों युवाओं को साजिश के तहत
फंसा के निर्दोष युवाओं को अपराधी बनाने का कार्य किया जा रहा है और विलंब इस एक्ट को या तो हटाया जाए या इसमें कठोर संशोधन किया जाए। ये बहुत बड़ी आवश्यकता कहते हैं SC/ST एक्ट हमारा धरोहर है, हमारे लिए जो ये बनाया गया है एक तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए दे, लेकिन आप उस करें कि उसको हटाने के लिए, तो एक तरीके से आप तो फिर विरोध आपका करेंगे। वो विरोध करते रहे, उनका काम है विरोध करना। गजेंद्र का काम है सनातन के लिए लड़ना, अपने देश के लिए लड़ना, अपने समाज के लिए लड़ना। वो मैं लड़ता रहूंगा। मैंने तो पहले कहा है, आज मुझे साजिश के तहत आपने SC/ST एक्ट में फंसाया है, कल आप साजिश के तहत मुझे सूली पे लटका दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं लड़ाई जारी रखूंगा। तो एक बात, जब जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम माफ़ी मांग लिए, लेकिन फिर ये कहते हैं कि माफ़ी कोई हुआ ही नहीं है, तो ये कैसा है? मतलब एक तरीके से जब पंडित जी क्या माफ़ कर दिए, मतलब माफ़ कर दिया लोग, ब्राह्मण समाज माफ़ कर दिएगा? ब्राह्मण समाज किसी भी कीमत पे मांझी को माफ नहीं करेंगे। और जब मांझी कह रहे हैं कि दलितों के यहाँ, मुसहरों के यहाँ कोई खाता ही नहीं, तो फिर जो उन्होंने भोज किया था उसमें किसको खिलाया था? अपनी ही बातों से खुद ही घिर जाते हैं, अपना ही पोल खुद खोल देते हैं, अपना चरित्र खुद बार बार उजागर कर रहे हैं। तो एक तरीके से साफ कहना है कि अपना ही चरित्र वो खोल रहे हैं, अपने ही चरित्र का उजागर कर रहे हैं, और साफ कहना है कि हम सनातन के लिए लड़ते रहेंगे। गजेंद्र जी। पटना से राजीव कमल, टाइम 8 बिहार।